महेश राजस्थान के एक छोटे से गांव में पला बढ़ा। पढ़ लिख कर वह एक अच्छी सी नौकरी करने लगा। नौकरी में लगातार हुए प्रमोशन से उसे खूब तरक्की और शोहरत की प्राप्ति हुई। वह अब शहर में रहने लगा। वहाँ महेश को 11वीं मंजिल पर एक आलीशान फ्लैट कंपनी द्वारा मिला। महेश अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ खूब ऐशो आराम से रहने लगा। कुछ समय बाद महेश के पिताजी उनसे मिलने शहर आए। उसके पिताजी बेहद ही वृद्ध और सरल निश्चल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन पर समय का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता था। हाथ पैर काबू से बाहर हो गए थे, अर्थात ना चाहते हुए भी हाथ पैर हिलाना, धुंधला दिखना आदि। महेश के पिताजी और वह उसकी पत्नी के कार्यस्थल पर जाने के बाद अपने पोते के साथ फ्लैट में दिन भर रहते और दोनों खूब बातें करते। अपने पोते को बढ़िया बढ़िया कहानी, रामायण, महाभारत और बुद्धिवर्धक कहानियाँ सुनाते। पोता खूब मन लगाकर उस कहानियों को सुनता। उस नन्हे से पोते का नाम राजा था। घर में महंगे महंगे चीनी मिट्टी और अन्य क्रोकरी के सामान थे। एक दिन की बात है, दादाजी को क्रोकरी के बर्तन में खाने को मिला। उनका हाथ काबू में ना रहने के कारण हाथ से हिलकर क्रोकरी गिरकर टूट गई। इस पर महेश की पत्नी ने बाजार से एक लकड़ी का बर्तन सेट ले आई, जिसमें थाली, कटोरी आदि शामिल था। अब दादाजी को नित्य प्रतिदिन उन बर्तनों में खाना मिलने लगा। दादाजी को इन बातों का बुरा तो लगा, किंतु उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। एक दिन राजा खेल खेल में लकड़ी से कुछ बर्तन बना रहा था। इस पर महेश और उनकी पत्नी यानी कि राजा के मम्मी पापा ने डांट लगाई और कारण पूछा कि यह क्या कर रहा है। राजा ने बालोचित उत्तर दिया, मैं लकड़ी के कटोरे और बर्तन बना रहा हूँ। इस पर राजा के मम्मी पापा ने पूछा कि इसकी क्या आवश्यकता है, इसे क्यों बना रहे हो। राजा ने जवाब दिया कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको इसी बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए बना रहा हूँ। आप भी मेरे कांच के बर्तन फोड़ देंगे तो मैं आपको इसी में खाना दूंगा। अब महेश और उनकी पत्नी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। दोनों पति पत्नी ने पिताजी से पैर छूकर क्षमा याचना की। बड़े लोग स्वभाव के सरल होते हैं, अंततः उससे माफ़ी मिलने में देरी नहीं होती। ये कहानी ज़रूर छोटी है, मगर इसकी सीख बहुत बड़ी है कि आप जो करते हैं आपके बच्चे वही सीखते हैं। जो आप बोओगे वही आप काटोगे। अपने घर के वृद्धों का आदर सम्मान करें ताकि आपके बच्चे भी आप जो कर रहे हैं वही सीखें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।